आप सबने भी नोटिस किया होगा कि अगर आपके फेस पे झाइयां हैं, पिगमेंटेशन है, तो कहीं ना कहीं आपकी स्किन डल रहती है, डिहाइड्रेटेड रहती है। स्किन में ग्लो साइन तो बिल्कुल ही नहीं रहता, साथ में फाइन लाइंस, रिंकल्स भी स्टार्ट होने लगते हैं। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि आपके स्किन से कोलेजन लूज हो रहा है, कोलेजन खत्म हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी स्किन में ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। अगर आपके फेस में लाइट लाइट झाइयां हैं, वो भी उभर के दिखाई दे रही है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो आज के इस वीडियो को ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में इसका समाधान बताने वाली हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलू आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल नीलू ब्यूटी सेक्शन में। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, खुद मेरे साथ ये चीज हो चुका है। मेरी स्किन में जब पिगमेंटेशन था आज से 5-6 साल पहले, तो मेरी स्किन ऐसी नहीं दिखती थी जो अभी दिख रही है। मेरी स्किन कुछ ऐसी दिखती थी, स्किन डल और डिहाइड्रेटेड रहता था, स्किन में बिल्कुल भी साइन नहीं रहता था। अभी के टाइम में स्किन में बहुत प्यारी सी साइन रहती है। तो इसका रीजन यह है कि आपकी स्किन हेल्दी है। अगर आपकी स्किन हेल्दी नहीं है तो समझ जाइए कि आपकी स्किन में कोलेजन कम बन रहा है या कोलेजन खत्म हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी स्किन में ये सारे प्रॉब्लम्स हो रही है। और जिनकी स्किन में झाइयां हैं, वो तो झाइयां तो दिख ही रही है, साथ में जिनकी लाइट लाइट से निशान है वो भी उभर के दिखाई देने लगते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें सबसे पहले अपने डाइट पे ध्यान देना चाहिए। डाइट में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आपको डेली लेना चाहिए, जैसे कि प्रोटीन इंटेक आपको बढ़ाना चाहिए, प्रोटीन का सेवन ज्यादा मात्रा में करना चाहिए। दूसरी चीज की पानी की क्वांटिटी आपको अपने शरीर में बढ़ानी चाहिए, मतलब जो आप पानी पी रहे हैं, जितनी पी रहे हैं उससे थोड़ी सी क्वांटिटी को बढ़ाइए। और तीसरी चीज की ओमेगा 3 का कोई भी स्रोत आपको डेली लेना चाहिए। ओमेगा 3 के लिए आप फ्लैक्स सीड, चिया सीड या फिर अखरोट ले सकते हैं। आप इन तीनों में से जो भी ले सकते हैं, किसी एक चीज को आप डेली लेना शुरू कीजिए। इससे आप देखेंगे कि आपके स्किन में नेचुरल ग्लो रहेगा। साथ में मैं आप लोगों के साथ आज 2 स्टेप की रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ, जिसको आप यूज करके देखिएगा, आपका स्किन चेंज हो जाएगा। जी हाँ, क्योंकि मैं सिर्फ 4 दिन ही इसको लगाई हूँ और मुझे इतने अच्छे रिजल्ट मिले हैं कि मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करने चलाई हूँ। क्योंकि ये आपके स्किन में कोलेजन को तो बूस्ट करेगा ही, साथ में आपकी स्किन को टाइट करेगा, लचीला बनाएगा और पिगमेंटेशन को भी रिड्यूस करेगा। इसको लगाने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और समझ के इस्तेमाल कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि इस रेमेडी को हमें बनाना कैसे है। तो फ्रेंड्स, इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए चावल। अब चावल जो हम लेंगे उसको अच्छे से वॉश कर लेंगे, मतलब धो लेंगे। और चावल बहुत ज्यादा नहीं लेंगे, जो जितना मैं बना रही हूँ ये मेरा 1 वीक आराम से चलेगा, क्योंकि मैंने 4 दिन इस्तेमाल किया है। अभी भी थोड़ा सा मेरा बचा हुआ है, तो इसलिए इससे ज्यादा आप मत बनाइएगा। तो मैंने 1 चम्मच चावल को अच्छे से धो लिया है। शीशे के बर्तन में ही आप इसको बनाइएगा। तो मैंने 1 चम्मच चावल को अच्छे से धो लिया है और एक बर्तन में आपको डाल देना है। चावल जो है वो आपकी स्किन को टाइटनेस देता है, आपके पोर्स को मिनिमाइज करता है, दाग धब्बे को रिड्यूस करता है। अब जो दूसरा इंग्रेडिएंट मैं इसमें ले रही हूँ, वो ले रही हूँ फ्लैक्सीड। फ्लैक्सीड जो है अलसी के बीज, वो भी 1 चम्मच मैंने लिया है, उसे अच्छे से धो लिया है। धो करके मैंने इसमें यूज किया है। फ्लैक्सीड में होता है, जैसे कि मैंने कहा, ओमेगा 3। ये ओमेगा 3 का भंडार होता है और ये जो है हमारी स्किन को लचीला बनाने का काम करता है, हमारी स्किन में कोलेजन को बूस्ट करने का काम करता है, हमारी स्किन को नमी देने का काम करता है। तो इसलिए मैंने यहाँ फ्लैक्सीड लिया है। उसके बाद जो तीसरा इंग्रेडिएंट मैं डाल रही हूँ वो है जवानी के फूल। जी हाँ, इसको जवानी के फूल के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये आपको जवां रखने का काम करता है। ये है हिबिस्कस, मतलब गुड़हल के फूल। मैंने यहाँ पे ताजे फूल लिए हैं, क्योंकि मेरे पास अभी उपलब्ध है। मैंने 5-6 फूल यहाँ पे ले लिए हैं। इसमें बहुत सारी चीजें होती है, विटामिन सी होता है, इसमें एचए होता है, जो आपकी स्किन को माइल्ड एक्सफोलिएट करता है, फाइन लाइंस, रिंकल्स को रिड्यूस करता है, स्किन को लचीला बनाता है। बहुत सारे इसके फायदे हैं, स्किन को टाइट करता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 5 से 6 हिबिस्कस के फूल लिए हैं। इसका जो डंठल है उसको आप निकाल दीजिएगा, और जो बीज वाला भाग है उसको भी आप निकाल दीजिएगा, अच्छे से धो लीजिएगा और इसी में आप डाल दीजिएगा। मैंने यहाँ पे 5 से 6 फूल लिए हैं, आप इतना ही फूल ले लीजिएगा। अगर आपके पास ताजे वाले फूल नहीं है तो ड्राई भी मिलते हैं, वो भी आप ले सकते हैं, या फिर आपको सूखे हुए कहीं मिले तो वो भी आप ले सकते हैं। तो बस इस तरीके से मैंने फूल ले लिया है। उसके बाद जो मैंने डाला है वो डाला है आमंड।
आमंड जो है विटामिन ई का स्रोत होता है और विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट का खजाना होता है। हमारे स्किन में जब पिगमेंटेशन या फिर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होने लगती है तो हमारी स्किन को एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आमंड लिया है, 4 से 5 बहुत ज्यादा नहीं लेना है। आमंड को भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है क्योंकि इसका जेल हम निकालेंगे तो इसलिए सारी चीजें धुली होनी जरूरी है। तो सारी चीजों को मैंने डाल दिया। उसमें हम डाल देंगे पीने वाला पानी। कोशिश कीजिएगा कि आप पीने वाला पानी ही यहाँ पे डालें, और नहीं तो आप चाहें तो गुलाब जल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पीने वाले पानी का ही इस्तेमाल किया है। अब सारी चीजों को डाल करके हम ओवरनाइट के लिए इसको रख देंगे। रात भर के लिए जब आप इसको छोड़ देंगे और दूसरे दिन जब आप देखेंगे तो इससे एक जेल रिलीज होगा। ये जो पानी है ये जेल में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका कलर भी थोड़ा सा हो सकता है चेंज हो जाए, क्योंकि इसमें हिबिस्कस डाला गया है। तो हिबिस्कस का जो कलर है वो रिलीज हो जाता है रात भर रहने के बाद। तो इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ दिखा भी रहूंगी, थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है। और एक चीज मैं क्लियर कर दूं, मैंने जितना पानी डाला था वो कम पड़ गया था, तो मैंने फिर से इसमें थोड़ा सा पानी डाला है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि पानी आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि कहीं ये सूख ना गया हो, क्योंकि ये सारी चीजें सोख हो जाती है तो बढ़ जाती है। तो पानी कम हो गया था तो मैंने थोड़ा सा पानी और डाल दिया था। अब इससे जो जेल बना है आप देख सकते हैं, मैं यहाँ आप लोगों को दिखा रही हूँ। इसको निकाल कर रख लेंगे। इसको क्या करना है वो आगे बताऊंगी। फिलहाल ये जो हमें जेल निकालने के बाद जो सारी चीजें मिल गई है, इन सारी चीजों को हमें क्या करना है, साफ सुथरे मिक्सी के जार में डाल करके पीस लेना है। जरूरत पड़े तब पानी डालिएगा, नहीं जरूरत पड़े तो पानी बिल्कुल मत डालिएगा। और जेल उतना ही निकालिएगा जितनी की आपको जरूरत होगी। बाकी सारा जेल इसी में रहने दीजिएगा। मैंने लगभग 2 चम्मच जेल निकाला है। उसके बाद इसे हमें बिल्कुल बारीक पीसना है। ध्यान रखिएगा इसका जो पेस्ट है बिल्कुल बारीक होना चाहिए। वैसे हम ओवरनाइट सोक करते हैं तो बारीक ही पीसेगा, मेरा तो बिल्कुल बारीक हो गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसे एक बर्तन में निकाल लीजिए। कोशिश कीजिए कि कांच का बर्तन हो, ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसे हम एक दिन बनाएंगे और पूरे 1 वीक इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए मैंने कांच के एक बाउल में इसको निकाला है। अब निकालने के बाद देखिए, बहुत सारे लोग होंगे जो मेरी इस रेमेडी को देख रहे होंगे, तो हर किसी को पिगमेंटेशन हो ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ लोगों की स्किन लूज होगी, डिहाइड्रेटेड होगी, या फिर स्किन पे ग्लो साइन नहीं होगी, तब इसको यूज करना चाहते होंगे। तो आप इसमें ऑरेंज पील का पाउडर 1 चम्मच डाल करके और इसको आप रख दीजिएगा फ्रिज में, और इसका इस्तेमाल आप रोज कर सकते हैं। और जिन लोगों के फेस पे पिगमेंटेशन है और पिगमेंटेशन के साथ साथ स्किन में ग्लो को बढ़ाना चाहते हैं, तब आप क्या करेंगे कि इसमें डालेंगे मुलेठी का पाउडर, जो कि मेरा फेवरेट है। तो मैंने इसमें डाला है मुलेठी का पाउडर। अब मुलेठी का पाउडर आप खाने वाले चम्मच से 1 से 1.5 चम्मच ले सकते हैं। मेरा चम्मच बिल्कुल छोटा सा है तो मैंने उसे 3 चम्मच इसमें डाल दिया है। अब डाल करके इसको अच्छे से आप मिक्स कर दीजिए, और मिक्स करके आप इसको ढक के फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं 1 वीक के लिए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको जब यूज करना होगा तो आपको अलग से बर्तन में निकाल करके यूज करना होगा। आप इसी में हाथ डिप करके या ब्रश डिप करके लगाएंगे और फिर इसको स्टोर करेंगे तो ये खराब हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यूज करने के लिए लगभग 2 चम्मच अलग से एक बर्तन में निकाला है और इसको ढक करके मैंने फ्रीज में रख दिया है। तो इस तरीके से हमारा ये फेस पैक बनके तैयार होता है, जो हमारी स्किन को टाइट करेगा, ब्राइट करेगा और पिगमेंटेशन से भी हमें छुटकारा दिलाएगा। उसके बाद जो हमने जेल निकाला है उसका क्या करना है, तो उससे भी हम एक बहुत खूबसूरत सी स्किन टाइटनिंग जेल बनाएंगे। हम कुछ चीजें डालेंगे जिससे कि ये कुछ दिनों तक चले, जल्दी खराब ना हो और हमारी स्किन को भी फायदा दे। तो इसके लिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो हम इसमें डालेंगे वो डालेंगे कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल जो है वो एंटी एजिंग गुणों से भरा होता है। ये आपके स्किन में कोलेजन को बूस्ट करता है, आपके स्किन को टाइटनेस देता है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले इसमें कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल किया है। छोटा सा चम्मच मेरा है तो इसलिए आप अंदाजा लगा लीजिएगा। खाने वाले चम्मच से आपको आधा चम्मच से भी थोड़ा सा कम ही इसमें डालना है। उसके बाद दूसरा इंग्रेडिएंट जो मैं इसमें डाल रही हूँ वो डाल रही हूँ एक विटामिन ई का कैप्सूल, जो कि एंटीऑक्सीडेंट का खजाना होता है और हमारे स्किन को रिपेयर करने का काम करता है। तीसरा इंग्रेडिएंट जो हम इसमें डाल रहे हैं वो डाल रहे हैं थोड़ा सा ग्लिसरीन, आधा चम्मच से भी कम, क्योंकि ग्लिसरीन जो है हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है और इन सब चीजों का पावर हमारी स्किन के अंदर तक पहुंचाने की क्षमता रखता है। इसलिए इसमें हम ग्लिसरीन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में करेंगे, आधा चम्मच से भी कम डालेंगे इसमें ग्लिसरीन। तो मैंने इसमें ग्लिसरीन डाला है। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे एलोवेरा जेल। आपके पास जो भी एलोवेरा जेल है वो डाल सकते हैं। मेरे पास खादी का है, खादी ब्रांड का है,
ऑरेंज जेल है, तो मैं उसका इस्तेमाल इसमें कर रही हूँ। छोटे वाले चम्मच से 2 चम्मच, आपके पास जो भी एलोवेरा जेल हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि मैंने जो चीजें यूज की हैं, जो इंग्रेडिएंट मैंने इसमें यूज किया है, उनमें से कोई भी चीज आपको लेना हो तो मैं सारे प्रोडक्ट टैग कर देती हूँ, आप बहुत आसानी से यहाँ से ले सकते हैं। तो सारी चीजें डाल करके अच्छे से इसको मिक्स कीजिएगा। ये क्रीम जैसा बिल्कुल नहीं बनेगा, जेल जैसा ही रहेगा। तो ये बन के तैयार हो जाएगा। अब इसको आप स्टोर करके फ्रिज में ही रखेंगे और ठंडा ठंडा इसका जब इस्तेमाल करेंगे तो रिजल्ट 2 गुना बढ़ जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको स्टोर कर दिया है। स्टोर करके और आप इसको फ्रिज में रख दीजिए। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, फेस पैक को इस्तेमाल कैसे करना है, इस जेल को इस्तेमाल कैसे करना है, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है आपको। अपने फेस को वॉश करती हूँ, फेस वॉश से ही वॉश करती हूँ, और वॉश करने के बाद ये जो हमने फेस पैक बनाया है उसको अपने पूरे फेस पे लगाती हूँ और ब्रश की हेल्प से लगाती हूँ और उल्टी दिशा में लगाती हूँ। तो इस तरीके से मैं इसको लगा रही हूँ। अगर आपको लग रहा है कि आपका फेस पैक थोड़ा सा थिक हो रहा है, गाढ़ा सा हो रहा है, तो आप उसमें थोड़ा सा दही डाल सकते हैं, थोड़ा सा दूध डाल सकते हैं, थोड़ा सा गुलाब जल डाल सकते हैं और थोड़ा सा उसको पतला बना लीजिए, फिर उसको लगाइए। तो इस तरीके से उल्टी दिशा में मैं इस फेस पैक को पूरे फेस पे लगा लेती हूँ। मेरे फोरहेड पे हल्के फुल्के लाइन आ रहे हैं तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे करके लगाती हूँ। तो इस तरीके से लगा रही हूँ फेस पे है। और लगाने के बाद इस फेस पैक को आपको 100% सूखने देना है। मतलब ये फेस पैक जब पूरी तरीके से सूखेगा तभी आपको इसको हटाना है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि रगड़ा रगड़ी आपको बिल्कुल नहीं करना है। जब ये सूख जाए फेस पे तब आपको अपने हाथ को गीला करना है और गीले हाथों से बिल्कुल हल्के हाथ से, प्रेशर बिल्कुल नहीं देना है, हल्के हाथ से आपको सिर्फ इतना मसाज करना है कि ये लूज हो जाए और आप इसको इजीली अपने फेस से हटा सके। बस इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि आप इसका इस्तेमाल रोज करेंगे, कोई रगड़ा रगड़ी नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से मैंने हल्के हल्के हाथों से हर जगह मसाज किया है ताकि ये लूज हो जाए। और उसके बाद पहले वाइप क्लीन किया है और उसके बाद ठंडे पानी से फेस को धो लेना है। धोने के बाद मैं ये जो जेल बना करके रखी हूँ इसको मैं 2 टाइम यूज कर रही हूँ। एक तो मैं ये फेस पैक सुबह में ही लगा लेती हूँ और लगाने के बाद ये जो जेल है इसको फेस पे लगा करके और मैं अपना किचन का काम करते रहती हूँ। ये जेल जो है मेरे स्किन के अंदर धीरे धीरे करके एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे ये फेस पैक और जेल। और एक मैं नाइट के टाइम में इस जेल का इस्तेमाल कर रही हूँ, मतलब कि रात में मैं फेस वॉश करके सोती ही हूँ। फेस वॉश करने के बाद इस जेल को पूरे फेस पे लगा लीजिए और लगा करके इसको एब्जॉर्ब होने दीजिए। खुद से ये एब्जॉर्ब हो जाता है, आधे घंटे में ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके बाद आप इसको हल्का सा मसाज करके स्किन में जाने दीजिए और उसके बाद आप सो जाइए। और यदि आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप धो भी सकते हैं, लेकिन मैं इसको अपने फेस पे रहने दे रही हूँ। रिजल्ट बहुत अच्छे मिल रहे हैं, जो कि आप देख ही पा रहे होंगे, स्किन पे बहुत प्यारी सी साइन आ रही है। और मात्र मैंने 4 दिन इसका इस्तेमाल किया है, बहुत कमाल की रिजल्ट है। आप लोग यूज करके देखिएगा। लेकिन एक चीज कहूंगी कि सिर्फ लगाने से कुछ नहीं होता, आपको अपने डाइट का और अपने पानी की क्वांटिटी का पूरा ख्याल रखना पड़ता है। साथ में स्किन केयर जरूर करना चाहिए, तभी जाके आपको किसी भी होम रेमेडी का रिजल्ट मिलता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सिर्फ होम रेमेडी कर लेंगे, ना ही मॉइस्चराइजर लगाएंगे, ना ही सनस्क्रीन लगाएंगे और हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैं दोनों टाइम अपना स्किन केयर करती हूँ, मॉर्निंग में भी, नाइट में भी। और अभी भी मैं स्नान करके स्किन केयर की हूँ और सनस्क्रीन लगाई हूँ। तो इसलिए सनस्क्रीन तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोग भी इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आज की इस रेमेडी को फॉलो करके देखिए, बहुत बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलेंगे। यूज करके देखिएगा और जैसे भी रिजल्ट मिले मेरे साथ आके शेयर जरूर कीजिएगा। और जिन लोगों को ऐसा लगता है कि क्या पता इनमें डाली गई चीजें हमें सूट करेगी या नहीं करेगी, तो एक बार पैच टेस्ट जरूर कर लीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये रेमेडी प्रस्तुति आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करके जाइएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जरूरतमंद के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और यदि आपको हाइप का फीचर मिल गया है तो हाइप तो करके ही जाइएगा। अभी के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे अपने नए और अच्छे से वीडियो के साथ। बाय बाय।